हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के फिज़िक्स के चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस की, जिसमें हम सबसे पहले डील करने वाले हैं जो हमारा न्यू बुक लॉन्च हुआ है एनसीईआरटी की तरफ से, उसके एक्सरसाइज की। तो जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर है, माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम which is located at a distance of 250 meter on a straight road. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came home to take it, went to the shop again, bought provisions, and came back home. How much was the total distance traveled by him? What was his displacement from home? तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें हमें एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सपोज़ एक फादर हैं जो अपने घर से निकल रहे हैं। तो लेट इट बी, हम उस पोजीशन को, उनके घर के पोजीशन को मार्क कर लेते हैं कि वो ए पोजीशन से निकल रहे होंगे। ठीक है, फिर वो उन्हें कुछ सामान लेनी थी, तो जो लेने के लिए वो एक दूसरे पॉइंट बी तक गए, जिसे हम शॉप मान लेते हैं कि वो एक शॉप रहा होगा। तो कंडीशन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फादर जो थे वो यहाँ से, मतलब घर से शॉप गए, और घर से शॉप की जो डिस्टेंस थी वो 250 मीटर थी। ठीक है, तो अब उन्होंने ये देखा कि जब वो दुकान पहुँचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना कैरी बैग तो घर पर ही छोड़ दिया है। तो इसलिए वो वापस शॉप से घर आते हैं उस कैरी बैग को लेने के लिए। फिर उसके बाद वो दोबारा शॉप जाते हैं, फिर वहाँ से वो सामान लेकर के वापस आते हैं। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है कि फादर ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस। तो हम ऐसा करते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले जब वो घर से निकले, शॉप गए, तो वो ए से बी तक उन्होंने ट्रैवल किया, ए टू बी। फिर उन्होंने देखा कि वो भूल चुके हैं अपना कैरी बैग लेना, तो फिर वो बी से वापस ए पर आएंगे। तो सपोज़ इसको हम लोग ऐड कर देते हैं बी टू ए। अगेन वो ए से बी तक वापस जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो फिर से हम इसे ऐड कर देते हैं ए टू बी। अगेन फिर वो सामान लेकर के वापस घर जाएंगे, तो उसे हम लोग ऐड कर देते हैं फिर से बी टू ए। और हमें पता है कि इस घर से लेकर के जो शॉप की जो दूरी है वो 250 मीटर है, तो हर जगह हम लोग क्या करेंगे, 250 ऐड करते चले जाएंगे। तो +250 एंड लास्ट 250। जब हम इस चारों को ऐड करते हैं तो हमें जो टोटल डिस्टेंस मिल के आती है वो कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितनी मिल रही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब बॉडी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल के आता है वो 0 हो जाता है। तो हर इस केस में हमने क्या देखा कि फादर जो थे ए से बी गए, बी से वापस ए आए, तो डिस्प्लेसमेंट 0। फिर वो दोबारा कैरी बैग लेकर ए से बी गए, बी से वापस ए आए, तो भी डिस्प्लेसमेंट हमारा 0। तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 0। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A student runs from the ground floor to the fourth floor of a school building to collect a book and then comes down to their classroom on the second floor. If the height of each floor is 3 meter, find the total vertical distance traveled, their displacement from the starting point. तो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस दिया गया है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, सपोज़ वो ग्राउंड फ्लोर पर है, यहाँ पर ये हमारा मान लेते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये पॉइंट मान लेते हैं। फिर ये ग्राउंड फ्लोर और उस बिल्डिंग की जो टोटल फ्लोर है वो कितने हैं, 4 फ्लोर है। सपोज़ ये फर्स्ट फ्लोर बी, ये सेकंड फ्लोर सी, ये थर्ड फ्लोर डी, एंड लास्ट ये फोर्थ फ्लोर ई। हर फ्लोर की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, ये भी हमें क्वेश्चंस में दिया गया है।
उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो ग्राउंड फ्लोर से कहाँ जा रहा है, फोर्थ फ्लोर पर जा रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो बुक कलेक्ट करके अपने क्लासरूम जा रहा है, जो कि उसका क्लासरूम सेकंड फ्लोर पर है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है और ये फोर्थ फ्लोर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा वो 3+3+3+3 टोटल 12 मीटर। उसके बाद वो वापस अपने क्लासरूम आ रहा है, किस फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पे। तो फिर वापस ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, इसका मतलब ये फोर्थ फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आएगा तो 3 मीटर ट्रैवल करेगा, फिर 3 मीटर थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर आएगा तो फिर से 3 मीटर ट्रैवल करेगा। तो अब हमें क्या करना, ओवरऑल यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारा टोटल डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए से ई तक जो उसे फोर्थ फ्लोर तक पहुंचने में लगा, फिर ई से वो कहाँ पर आ रहा है, सी पॉइंट पर आ रहा है, जो कि वो सेकंड फ्लोर पर था। तो ई से सी, तो हमारा ए से ई तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 3+3+3+3 मतलब 12 मीटर, प्लस फिर ई से सी पर आएंगे तो 3+3 मीन्स 6 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 18 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है या इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, ए से सी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा है ए से सी। तो ए से सी जाने में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, इसे 3 मीटर प्लस 3 मीटर मतलब 3+3, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 मीटर। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अ गर्ल इज़ राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज़ कांस्टेंट। इज़ इट पॉसिबल फॉर अ स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ़ सो हाउ। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक लड़की है जो एक स्कूटर राइड कर रही है और वो देख रही है कि उसके स्पीडोमीटर में जो रीडिंग है वो कांस्टेंट है। तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका स्कूटर एक्सेलरेटिंग हो, अगर हो सकता है तो कैसे। तो हमें पता है कि अगर कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रही हो तो उसका उसका इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों के दोनों सेम होंगे, जिसके वजह से अगर हम वहाँ पर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हमें ज़ीरो एक्सेलरेशन दे देता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि कांस्टेंट स्पीड होने के बावजूद क्या बॉडी एक्सेलरेटिंग हो सकती है, क्या ऐसा कंडीशन पॉसिबल है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कंडीशन ऐसा पॉसिबल है। कब, जब बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, उस केस में भले कांस्टेंट स्पीड हो बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि हमारा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है डजेंट मैटर, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसके वेलोसिटी में भी चेंज आएगी, और अगर वेलोसिटी में चेंज आई तो बॉडी एक्सेलरेटिंग बॉडी कहलाएगी। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर वो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है सर्कुलर पाथ हो, बॉडी डायरेक्शन किसी भी तरीके से चेंज कर सकती है, बट हम एक एग्जांपल को सेट करना चाहते हैं। इस वजह से हम क्या करें, एक सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। तो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होगी तो हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो बॉडी एक्सेलरेटिंग कहलाएगी। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर वो गर्ल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो तो इस केस में हमारा जो बॉडी है वो एक्सेलरेटिंग बॉडी बन जाएगा। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल इफ़ द गर्ल इज़ राइडिंग हर स्कूटर अलॉन्ग a circular path at a constant speed, her direction of motion is continuously changing. This change in direction results in centripetal acceleration even though speedometer reading remains constant. और हाँ, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो बॉडी तो एक्सेलरेटिंग है ही, तो उस एक्सेलेरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. Find the average acceleration and the distance traveled in these 6 seconds. ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहले जब भी हम किसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें उस क्वेश्चन में जितने भी गिवन टर्म्स है उसे मेंशन कर लेना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब वो कुछ सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद कितने वेलोसिटी पर पहुंच रही है, 24 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी यानी v ये क्या हो जाएगा, 24 मीटर पर सेकंड। और हमें टाइम कितना लग रहा है, t 6 सेकंड। हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो हमें पता है वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो बस इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू को पुट करना है। 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 24/6, जो हमें डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दी 6 सेकेंड। तो इसी 6 सेकेंड में हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है वो भी हम देखते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास u है, v है, a है। तो हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, इवन t भी है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करता हूँ। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, u हमारा क्या है, 0। इस 0 के साथ टाइम चाहे कुछ भी हो वो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। हाफ इंटू ए हमारा कितना निकल के आया, 4, और टाइम हमारे पास कितना है, 6 का स्क्वायर। तो हम इसे 6 इंटू 6 कर देते हैं। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में। तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 6 36 इंटू 2 72 मीटर। तो ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस 6 सेकेंड। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।